तो मैं ये कह रही थी कि आपको ना ये एवरी ईयर वाउचर मिलेंगे आपको साल में एक 3 दिन 2 रात के लिए 12 साल में 12 ट्रिप मिलेंगे। कहीं पे भी अगर आप इंडिया में जाना चाहते हो तो हम्म, आपको 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना है बुकिंग के लिए। अगर कहीं आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो अराउंड आपको 40 डेज पहले इन्फॉर्म करना है बुकिंग के लिए। हम प्रॉपर आपकी बुकिंग करा के देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर मेल आईडी पे। जाने से पहले आप सारी चीजों की कंफर्मेशन ले सकते हो, देन आप जा सकते हो सर। कहाँ से बात कर रही हैं? पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ के बिहाफ से बात कर रही हूँ सर। अच्छा। जी, बताना चाहूंगी आपको सर, पीएनबी मेटलाइफ ने ना अपना महा लॉगिन डे सेलिब्रेट किया है। इस महा लॉगिन डे पे अगर कोई भी कस्टमर हमारे पीएनबी मेटलाइफ के साथ एक सेविंग प्लान में जुड़ते हैं ना सर, तो कंपनी आपको फर्स्ट ईयर से सेविंग का 33% इनकम रिटर्न देगी। क्लियर है? क्या? किसी भी अमाउंट से अगर आप सेविंग करके चलोगे ना, तो पहले साल से 33% 33,000 रुपए की इनकम रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगी सर। मतलब आपने कहा किसी भी अमाउंट से क्या? मिनिमम साल का 30,000 रुपए सर, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। ठीक है, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी। हेलो, अगर मिनिमम 30,000 रुपए देते हैं तो कितना मिलेगा सर? हाँ, मैं सपोज एग्जांपल आपको ना एक अमाउंट के थ्रू प्लान बताना चाहूंगी सर। जानना चाहूंगी अभी कितनी एज है आपकी? 45। 45। अभी जॉब करते हैं, बिजनेस है अपना? मेरा जॉब है। कितनी इनकम हो जाती है साल की सर, इफ यू डोंट माइंड? महीने का जोड़ लीजिए 45 मान लो चलिए। अच्छा, महीने का 45,000 रुपए इनकम है, 45 राइट। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर ना 60,000 के साल का प्लान बताती हूँ। साल का 60,000, महीने का 5,000। नहीं, उतना बजट नहीं है 60,000। अच्छा, उतना नहीं हो पाएगा, कोई इशू नहीं है, मैं 30 के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। ठीक है सर? मान लीजिए जैसे साल का 30,000 रुपए आप सेव करते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर सेम डेट पे कंपनी आपके अकाउंट में 9,510 रुपए की इनकम क्रेडिट कर दी। ठीक है जी। दूसरे साल का प्रीमियम देने से पहले ना सर, आपके अकाउंट में पहले 9,510 रुपए की इनकम आ जाएगी सर। अच्छा। उसके बाद आपको दूसरे साल का रिन्यूअल देना है 30,000। ठीक है, अच्छा। फिर 30,000 दोगे, फिर 9,510 आएगा, फिर 30 दोगे, फिर 9,510 आएगा। इसी तरीके से 30,000 रुपए के अकॉर्डिंग 12 सालों में आपने 3,60,000 रुपए सेविंग की। राइट सर? अब कंपनी आपको हर साल 9,510 रुपए रिटर्न दे रही है। ठीक है, अगर 9,510 रुपए कंपनी ने आपको 12 साल तक दिया, ठीक है, तो 12 सालों में जो आपने रिटर्न बैक ले लिया, कुछ 1,14,000 रुपए ले लिया। राइट? अब 3 साल में से 1,14,000 तो ले चुके हो आप। ठीक है, तो कंपनी के पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी बचेगी ना सर, वो बचेगी 2,46,000 रुपए। ठीक है, एक मिनट आपने कहा कि जो है इनकम आ जाती है 1 लाख, कितना बताया आपने? 1,14,000 रुपए। 1,14,000 रुपया। तो मैम वो हमारा ही पैसा हमें ही लौटा दे रही है। हाँ, पैसा भी कह सकते हो सर। फिर आप जो कह रहे हैं कि मतलब जो है आपको पैसा इतना बच गया। हाँ, नहीं सर, उस पे आपको मैच्योरिटी मिलेगी ना सर। हाँ। 12 साल के बाद आप मैच्योरिटी निकाल रहे हो तो कंपनी आपको 4.5 लाख रुपए की मैच्योरिटी दे रही है। अच्छा जी। हमने 3,60,000 रुपया दिया है। 3,60,000 में से जो है 1 लाख समथिंग जो है आपने मुझे दे दिया। हाँ, तो जो बचा 2 लाख समथिंग, तो उस पर जो है 4 लाख का मैच्योरिटी दे रही है। अच्छा, 4.5 लाख दे रही है, 4.5 लाख। अच्छा। हाँ, 4.5 लाख रुपए 12 साल पे निकाल कर पॉलिसी क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा। अगर 4.5 लाख रुपए नहीं निकालोगे ना, 1% आप 1% 4.5 लाख रुपए को होल्ड करके चलते हो ना सर, तो 12 साल के बाद कंपनी क्या कह रही है कि 13वें साल से आपको कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, जो सेविंग आप कर रहे हैं साल का 30,000 रुपए, वो तो करनी नहीं है 12 साल के बाद। जो 9,500 रुपए हर साल आपको आ रहा है ना सर, वो हर साल आपके अकाउंट में आता रहेगा। और 12 साल के बाद जो 4.5 लाख रुपए की मैच्योरिटी आप होल्ड करोगे ना सर, उसमें आपका हर साल का 60,60 हजार रुपए ऐड होता जाएगा। एक बात बताइए मैडम, आपकी बातें गोलमोल है। गोलमोल नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे। देखो मैं कह रही हूँ, जैसे 12 साल के बाद अगर 4.5 लाख रुपए निकाल लोगे ना आप, 4.5 कैसे बच गया? 12 साल में आपने कहा कि जो है आपने 1 लाख समथिंग ले ही लिया, तो कम ही बचा ना मैडम? सर 12 साल के बाद अगर कम बचा तो उसके बदले आपको 4.5 लाख रुपए मैच्योरिटी मिल रही है ना सर, तो मैच्योरिटी पे तो पैसा मिलेगा ना सर आपको। अच्छा। हाँ, जो आपका पैसा कंपनी के पास 2,46,000
46,000 रुपए बचा था, राइट? हाँ 2,46,000। अब 2,46 के बदले 12 साल पे 4.5 लाख रुपए मिल रहा है। अगर अच्छा। आप कह रहे हो ना मैं 12 साल पे अपना पैसा निकालूंगा तो 4.5 लाख रुपए मिलेगा आपको। हाँ हाँ 2,10,000 रुपए का बेनिफिट होगा आपको, ठीक है? अच्छा। अगर 4.5 लाख नहीं निकालोगे, 1% कहते हो मैं अभी नहीं निकाल रहा और 5 साल होल्ड करूंगा, ठीक है? तो 13वें साल से आप जो 30,000 रुपए दे रहे हो वो नहीं देना सर आपको, ठीक है? हाँ जो 9,510 रुपए आ रहा है वो हर साल आपके अकाउंट में आता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है? और जो मेच्योरिटी होल्ड की है आपने कितनी, 4.5 लाख, 12 साल पे 4.5 लाख मेच्योरिटी थी ना सर? हाँ जो मेच्योरिटी 4.5 लाख रुपए होल्ड की है उसमें आपका सालाना 30,000 रुपए ऐड होता जाएगा, ठीक है? 30,000 रुपए 4.5 लाख में ऐड हो रहा है और 9,500 रुपए आपके अकाउंट में आ रहा है, ठीक है? आगे कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कभी भी आप अपना पैसा किसी भी एज में निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा। जी सर। अब प्लान में सर शुरू के 3 साल का ना लॉक इन पीरियड है। 3 साल पॉलिसी में प्रीमियम पे करना मैंडेटरी है सर, अनिवार्य है। 3 साल के बाद अगर कभी भी आपको रिक्वायरमेंट होती है ना सर, तो आप अपना पैसा 3 साल के बाद कभी भी निकाल कर पॉलिसी क्लोज कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा। जी सर। अब ये मैंने पॉलिसी का फर्स्ट बेनिफिट आपको बताया सर, मेच्योरिटी का बेनिफिट, ठीक है? अब दूसरा बेनिफिट जो प्लान में हम आपको दे रहे हैं वो डबल टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं। अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में आप? दिल्ली में ही रहता हूँ। हाँ, दिल्ली में किस जगह से? लक्ष्मी नगर से। ओके, मैं आपसे नोएडा सेक्टर 2 से बात कर रही हूँ सर, और हमारा जो हेड ऑफिस है ना सर वो दिल्ली में प्रताप नगर में, ठीक है जी? तो मैं आपको डबल टैक्स बेनिफिट बता देती हूँ। अंडर सेक्शन 80C अंडर सेक्शन 1010D का बेनिफिट है सर, ठीक है? अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आप ये 30,000 के प्रीमियम को इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं सर। टोटल आपको 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में रिबट मिलता है, ठीक है? और अंडर सेक्शन 1010D के अकॉर्डिंग सर टोटली पैसा आपका टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है? चाहे मेच्योरिटी लो या बोनस लो, आप जो भी मेच्योरिटी लोगे ना सर वो पूरी टैक्स फ्री वैल्यू है आपका, कोई टैक्स नहीं कटेगा। क्लियर है? अच्छा जी। अब सबसे अच्छा और सबसे यूनिक पॉइंट पॉलिसी में हम आपको दे रहे हैं ना सर, वो इंश्योरेंस कवर जीवन बीमा है, ठीक है? हेलो? हाँ मैं सुन रहा हूँ। इंश्योरेंस कवर में क्या रहेगा? देखो जितनी भी चीजें मैं वर्बली बता रही हूँ ना सर, ठीक है, सारी चीजें मेरे रिलेशनशिप मैनेजर आपके लक्ष्मी नगर वाले एड्रेस पर आएंगे और आकर पूरी पॉलिसी ना सर फेस टू फेस बैठकर आपको रिटर्न में दिखाएंगे। बैठकर सारी चीजें रिटर्न में देख लेना, समझ लेना, ठीक है? सारी चीजें अगर आपको समझ में आती है ना सर, जेन्युइन लगती है आपको, 100 नहीं 200% सारी चीजें जेन्युइन लगती है तो प्लान में जुड़ सकते हो। अगर 1% भी आपको अप एंड डाउन लगता है तो इग्नोर कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है सर? अच्छा जी। अगर ना समझ में आए ना तो 1 गिलास पानी पिलाकर भेज देना सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा जी सर। सेकंड चीज सर, अब इस प्लान में इंश्योरेंस कवर क्या रहेगा? जैसे अभी आपकी जो एज है वो आपकी एज है 45, राइट जी। आज 45 की एज में आप पॉलिसी में जुड़ रहे हैं, ठीक है? और कभी भी कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपके नॉमिनी को इनिशिएटली यहाँ पर 3.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ठीक है? अब 3.5 लाख रुपए तो ऑन द स्पॉट मिलेगा। अब सबसे अच्छी चीज क्या है? प्लान में एक वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट है सर, WOP का राइडर। वेवर ऑफ प्रीमियम क्या होता है? आज मान लो साल का 30,000 रुपए आपने सेविंग की, राइट? अब भगवान ना करे सर दूसरे साल का प्रीमियम देने से पहले मेरी डेथ हो गई तो मेरे नॉमिनी को 3.5 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, ये इंश्योरेंस का पैसा है, ठीक है? इसके अलावा जितने भी प्रीमियम भरने के लिए रह जाएंगे सर वो PNB मेटलाइफ कर देगा वेवर ऑफ, यानी कि माफ। मेरे नॉमिनी को कोई प्रीमियम पे नहीं करना। और आफ्टर मिसहैपनिंग पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट आपको मिल रहे हैं ना सर वो सारे बेनिफिट एग्जीक्यूटिव आपके नॉमिनी को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा जी। कहने का मतलब ये सर, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जीते जी तो पॉलिसी वर्क कर ही रही है। 1% अगर कुछ हो जाता है तो सारे बेनिफिट आपके नॉमिनी को मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा जी सर। अब मैं आपको प्लान में ना 2 एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। जैसे आपको पता है सर कल हमारा रिपब्लिक डे है, राइट? तो रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे हमारी PNB मेटलाइफ ने 2 ऑफर निकाले हैं, ठीक है? कोई भी कस्टमर हमारे PNB के साथ जुड़ेगा ना सर
तो 2 एडिशनल बेनिफिट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है सर। हेलो, अच्छा तो एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा ना सर, वो मैं आपको 1 सेकंड क्लियर कराना चाहूंगी सर, लाइन पर। हेलो, बताइए। वेरी गुड इवनिंग सर। मैं आपसे पूछो बात करी पीएनबी मेटलाइफ एज अ प्रोसेस मैनेजर। कैसे हैं आप सर? बताइए बताइए आगे बताइए। अभी आपकी बात होती है मेरे एक स्टूडेंट से, तो उन्होंने जो बताया क्लियर है। कोई डाउट की क्वेरी जो आपको क्लियर ना हो, कुछ पूछना चाहेंगे आप इसमें? नहीं नहीं बताइए। जी, अब ये जो पॉलिसी बताइए ना, ये हमारी नॉर्मल पॉलिसी है, जिसे आप हमें आज लो कल लो, साल के 365 दिन आप कभी भी लो, मोस्ट वेलकम। बट यही पॉलिसी अगर आप आज कराते हो ना, सारी चीजों को रिटर्न एंड राइटिंग में देखते हुए समझते हुए, तो पॉलिसी में हम आपको 2 एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, जिसके लिए हम आपसे ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे हैं। जिसमें पहला बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं फैमिली ट्रिप का बेनिफिट, जिसमें आप अपने परिवार, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, कजन्स, किसी भी 4 मेंबर्स के साथ ऑल ओवर इंडिया में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इंटरनेशनल में साउथ एशियन कंट्री के 18 डेस्टिनेशन है, जिसमें आप एवरी ईयर साल में एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 12 साल में 12 ट्रिप सर, जिसमें आने जाने का कन्वेंस आपकी पॉकेट से रहेगा, बट वहां आपका स्टे एंड ब्रेकफास्ट जो रहेगा वो हमारी तरफ से रहेगा। स्टे प्रॉपर्टी जो आपकी रहेगी वो 3 स्टार 4 स्टार्स की रहेगी, ठीक है। ये एवरी ईयर मिलेगा आपको। कहीं पे भी इंडिया में अगर आप घूमने जाते हैं तो अराउंड आपको 15 से 20 दिन पहले इन्फॉर्म करना है बुकिंग के लिए। अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि आपको ना ये एवरी ईयर वाउचर मिलेंगे आपको, साल में 3 दिन 2 रात के लिए। 12 साल में 12 ट्रिप मिलेंगे। कहीं पे भी अगर आप इंडिया में जाना चाहते हो तो आपको 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना है बुकिंग के लिए। अगर कहीं आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो तो अराउंड आपको 40 डेज पहले इन्फॉर्म करना है बुकिंग के लिए। हम प्रॉपर आपकी बुकिंग करा के देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी पे। जाने से पहले आप सारी चीजों की कंफर्मेशन ले सकते हो, देन आप जा सकते हो सर। अच्छा क्लियर है? ठीक है सोचेंगे मैडम। जी, देखो सोच तो लोगे सर, सारी चीजें समझ भी लोगे। और आप बात करो दिल्ली एनसीआर से, लक्ष्मी नगर से बात कर रहे हो आप, राइट? तो पॉलिसी के रिगार्डिंग जितना भी मैं आपको ऑन कॉल वर्बली बता रही हूँ ना, वो सारी चीजें मेरे मैनेजर ना एक बार आपको, देखो पॉलिसी कराना ना कराना एक वो लास्ट की बात होगी, सबसे बात की बात। बट जितना आपने प्लान सुना, एक बार पहले सारी चीजें रिटर्न एंड राइटिंग में देखो, मीटिंग करो, समझो। मैं तो आपको जितना आपने सुना पहले आप रिटर्न एंड राइटिंग में एक बार देखो, सारी चीजें जब समझ में आ जाए ना सर, मंडे तो मैं बात कर लूंगी। बट जो एडिशनल बेनिफिट है ना, फ्लैट 10% का डिस्काउंट और टूर वाउचर का, ये हमारा रिपब्लिक डे ऑफर है सर। तो देख लो सर, अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन देख लो सर। क्या ऑनलाइन अभी पॉलिसी अगर आपको सारी चीजें समझ में आती है, देखो कराना एक बात की बात हो गई, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको बोल रहे हैं डे 1 पे क्लोज करने के लिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। पहले आप पॉलिसी को समझो, सारी चीजों को क्लेरिफाई करो, सारी चीजें बैठोगे समझोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगी। अभी आपने सिर्फ फोन पे सुना, जब बैठेंगे तो अभी आपने 4 क्वेश्चन कराए, जब आप बैठेंगे तो 4 क्वेश्चन हमारी साइड से होंगे, 4 क्वेश्चन आपकी साइड से होंगे, तो ज्यादा बेटर प्लान समझ में आएगा सर। देन उसके बाद इजीली डिसीजन ले सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप उन्हें 1 गिलास पानी पिला के वापस भेज देना सर। मंडे को मैं बात करता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू।